केसिसना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी जिनको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एन के किस मान के लिए निम्नलिखित दो एपी का एनवा पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करना है। अब देखिए बुआ, इसमें हमें जो है वो कहता है ये दो एपी दिया हुआ है, इनका एनवा पद समान है, तो हमें एन का मान जो है वह ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए हम बारी बारी से इनको हम हल कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो चूंकि दिया है, दो एपी दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है 13, 19, 25 ... और 69, 68, 67 ... ये दिया हुआ है। तो अब देखिए दो एपी है ना, हम पहले प्रथम एपी में जो है वो लेते हैं। चूंकि ये प्रथम एपी में हम जो है वह लेते हैं, ए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है बुआ, ए 13 दिया हुआ है। डी बराबर हम निकाल लेंगे तो ये A2 - A1 होता है, तो 19 - 13, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 19 में से 13 जगह, तो ये 13 × 6 = 19 होता है। ठीक है, अब दूसरा एपी में हम जो है वह ए बराबर लिखते हैं, इनको जो है स्मॉल से इनको कैपिटल से लिखते हैं। ए बराबर हमारा 69 दिया हुआ है और डी बराबर हम निकालेंगे तो ये A2 - A1 हो जाएगा, तो 68 - 69, ये हमारा कितना होगा, -1 हो जाएगा। क्लियर, इनका जो है वो एनवा पद जो है वो क्या है, दोनों एपी का एनवा पद जो है वह क्या है, तो बराबर है, अर्थात TN दोनों का जो है वह बराबर है। लिखेगा चूंकि दोनों एपी का एनवा पद समान है, दोनों एपी का एनवा पद क्या है, तो समान है। तो जब एनवा पद समान होगा तो हमारा TN बराबर ये TN हो जाएगा। अब देखिए TN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस ये N - 1 इंटू में D, और ये फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस ये हमारा N - 1 इंटू D। दोनों का एनवा पद समान है, तो दोनों में स्मॉल हम जो है वह लिखे हैं। अब देखिए A का मान दिया हुआ है 13 प्लस N - 1 इंटू D का मान 6 दिया हुआ है। A का मान हमारा 69 दिया हुआ है प्लस N - 1 D का मान हमारा -1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो 13 प्लस ये 6 का अंश गुना कर लेंगे तो 6N, अब माइनस ये 6 बराबर ये 69, प्लस माइनस -N माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब इन सबको घटा लेंगे तो 13 में से 6 जगह तो 7 × 6 = 13 होता है, तो 7 प्लस ये 6N बराबर 69, 70 माइनस ये N हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनको इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 6N में प्लस ये इस साइड आएगा तो -N इस साइड आएगा प्लस N, और ये 70 माइनस ये 7 हो जाएगा। तो 6 ये कितना होता है हमारा 7N बराबर 70 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना होगा 63 हो जाएगा ना, 63 हो जाएगा। यहाँ से हम N का मान निकालेंगे तो 63 बटा में 7, 7 नमा 63 होता है, तो देयरफॉर ये N का मान कितना आएगा 9 आएगा। अर्थात हमारा जो है वो N का मान कितना आया हुआ है 9 आया हुआ है। तो N बराबर ये 9 के लिए दोनों एपी का एनवा पद हमारा क्या है बराबर है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लिख दीजिएगा तो N बराबर 9 और समान पद का मान, ये जो है वो अब 9वां पद N बराबर 9 निकला है ना, तो ये 9 निकालने जाइएगा ना, तो ये 9 निकालिएगा तो हमारा 61 आएगा। कितना आएगा, तो हमारा 61 आएगा। ठीक है, इस पद का मान भी जो है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए N बराबर 9 के लिए दोनों एपी का मान हमारा क्या है बराबर है, इस पद का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ से T9 ज्ञात कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ये हमारा ये भाई साहब होगा A प्लस ये 8D हो जाएगा। A का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, A का मान हमारे पास जो है वह कितना दिया हुआ है 69 हो जाएगा। ठीक है, आप ये लीजिएगा बतवा बराबर है, अगर ये लीजिएगा तो ये हमारा 13 हो जाएगा और 6 और 6 48। देखिए ये हमारा 13 प्लस ये 8 गुना D का मान 6 दिया हुआ है, तो 13 और 6 48। तो देखिए 8 3 11 के 1 हाथ लिए 3 4 5 1 6 61 आया हुआ है। इसमें आप जो है वह इसमें भी निकालेगा तो 69 हुआ, और हमारा 1 से
8D होता है तो D का मान -1 है तो 69 में से 68 जाएगा तो ये हमारा 61 हो जाएगा। तो मान n बराबर 9 और समान पद का मान हमारा 61 है। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इनका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन में चूंकि दिया है हमारे पास एपी दिया हुआ है, 2 एपी दिया हुआ है ना, एगो एपी दिया हुआ है 23, 25, 27, 29 डॉट डॉट, और दूसरा एपी दिया हुआ है हमारे पास -17, -10, -3, 4 डॉट डॉट ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बराबर 23 है, डी बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 25 माइनस ये 23, तो 25 में से 23 जगह तो ये 2 हो जाएगा। ये हमारा A बराबर दिया हुआ है -17, डी बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारा -10 माइनस A1 माइनस ये 17 दिया हुआ है, तो -10 माइनस माइनस प्लस ये 17, ये हमारा कितना होगा 7 हो जाएगा। तो चूंकि एनवा पद दोनों एपी का क्या है बराबर है, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि एनवा पद समान है, एनवा पद समान होगा तो ये Tn बराबर ये Tn हो जाएगा। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है A प्लस ये n-1 इंटू डी बराबर ये A प्लस ये n-1 इंटू हमारा D होगा। अब सबका मान रख दीजिए। तो A का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है इस एपी में, तो ये हमारा 23 दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 दिया हुआ है बराबर, इसमें हमें -17 प्लस ये n-1 इंटू डी का मान 7 दिया हुआ है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 23 प्लस ये 2 को n से गुना कर लेंगे तो 2n माइनस ये 2 बराबर -17, 7 प्लस ये हमारा 7n माइनस ये 7 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा कितना होगा 23 में से 2 जगह 21 प्लस ये 2n प्लस और ये जो है वो हमारा -17, 7 कितना होता है, तो 17 और 3 20, 4 24 हो जाएगा। तो ये हमारा 24 प्लस 7n इस साइड आएगा तो माइनस हमारा 7n होगा, तो ये हमारा 2n माइनस ये 7n बराबर -24 प्लस 21 इस साइड आएगा तो -21 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये भाई साहब हमारा 2 में से 7 जगह तो ये माइनस के 5n बराबर -24 माइनस 21, तो माइनस ये 45 होगा। तो ये और ये कैंसिल, तो हमारा 5 नमा के कितना होता है 45। तो देयरफॉर ये n का मान हमारे पास कितना आएगा 9 आएगा। अर्थात ये जो n का मान हमारे पास 9 आया हुआ है, तो nवा पद जो है वो समान है ना, तो 9वां पद के लिए दोनों एपी का मान जो है वो हमारा क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, इसमें भी जो है वो 9 पद है, इसमें भी हमारा 9 पद है। तो जब 9 पद है तो ये हमें ज्ञात भी करना है ना, तो हम यहाँ से T9 भी जो है वो ज्ञात कर लेंगे। तो T9 ज्ञात करेंगे तो ये A प्लस ये 8D हो जाएगा। तो आप कोनो वाला जो है वो ले सकते हैं, तो चलिए हम ये वाला लेते हैं। तो ये हमारा 23 प्लस ये 8 गुना में 2, तो ये हमारा क्या होगा 23 8 दूनी के 16, तो 6 3 9 2 1 3 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः n बराबर 9 और समान, देखिए इनका 9वां पद जो है वो निकालेगा ना, तो दोनों एपी का 9वां पद 39 होगा। ठीक है, और समान पद का मान 39 है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में जो है वह चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है ये भाई साहब 24 20 16 और ये 12 डॉट डॉट, और हमारे पास दिया हुआ -11 और ये -8 -5 -8 -5 -2 डॉट डॉट ये दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे चूंकि ए बराबर कितना दिया हुआ है 24, डी का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो 20 माइनस ये 24, तो हमारे पास -4 आएगा, तथा इसमें हम ए लिखेंगे तो हमारे पास -11, डी लिखेंगे तो A2 माइनस A1 -8
-11 होगा, तो -8 माइनस माइनस प्लस 11, 8 9 10 11, तो हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि nवां पद समान है, क्या है, nवां पद समान है। जब nवां पद हमारा समान होगा तो देयरफॉर ये Tn बराबर ये Tn हो जाएगा। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस ये n-1 इंटू में d बराबर ये a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में ये d हो जाएगा। तो a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 24 प्लस ये n-1 इंटू d का मान -4 है। a का मान -11 प्लस ये n-1 इंटू d का मान 3 दिया हुआ है। इन दोनों भाई साहब को सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 24 -4 के से गुना कर लेंगे 4n माइनस माइनस प्लस 4 बराबर -11 प्लस ये 3n माइनस ये 3 हो जाएगा। 24 4 28 माइनस ये 4n बराबर -14 प्लस ये 3n होगा। अब देखिए ये हमारा 28 -14 इस साइड आएगा तो +14 बराबर ये 3n माइनस 4n इस साइड आएगा, -4n इस साइड आएगा तो हमारा प्लस में 4n हो जाएगा। 8 4 12 2 हंसले 2 3 1 8 4 12 2 हंसले 2 3 1 4 42 बराबर 4 3 7n होगा। तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे तो 42 बटा 7 7 6 42 देयरफॉर ये n बराबर कितना होगा 6। n का मान 6 आया हुआ है। तो ये जो इस में इसमें भी 6 पद है, इसमें भी हमारा 6 पद है। तो अब हम a 6 का मान निकाल लेंगे तो a प्लस ये 5d लिखेंगे तो a का मान हमारे पास 24 प्लस ये 5 गुना में -4 है। अब ध्यान दीजिए तो बुआ ये 24 माइनस 5 के 20 ये हमारा कितना होगा 4। तो इस एपी में हमारा जो है वो 6 पद है और उनका छठा पद हमारा 4 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब इनका हमारा 4 नंबर देखिए बुआ, तो 4 नंबर में दिया हुआ एपी क्या है, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है 63 है और ये 65 है, 67 है डॉट डॉट और 3 10 17 डॉट डॉट, ये सब जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि a बराबर 63 और d बराबर लिखेंगे तो ये a2 माइनस a1, a2 दिया हुआ है 65 माइनस ये 63, तो ये हमारे पास ये कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं हमारे पास a दिया हुआ है 3, d बराबर लिखेंगे तो ये a2 माइनस a1, a2 10 है -3, तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर ये d बराबर ये 7 होगा। चूंकि nवां पद क्या है समान है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि nवां पद समान है। जब nवां पद हमारा समान है देयरफॉर ये tn बराबर ये tn हो जाएगा। tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस ये n-1 इंटू में d बराबर ये a प्लस ये n-1 इंटू में d हो जाएगा। a का मान क्या दिया हुआ है, तो हमारा 63 दिया हुआ है, d का मान 2 है, ये हमारा 63 प्लस ये n-1 इंटू में 2 बराबर इसमें a का मान 3 दिया हुआ है, तो ये हमारा 3 प्लस ये n-1 इंटू d का मान हमारा जो है ना इसमें जो है d बड़का d जो है वो लिखिए बड़ा वाला d, ये हमारा 7 दिया हुआ है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा क्या आएगा 63 प्लस में ये 2n माइनस ये 2 बराबर ये 3 प्लस ये हमारा 7n माइनस ये 7 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ 63 में से 2 जाएगा तो हमारा 61 62 63 61 हो जाएगा। 61 प्लस ये 2n बराबर ये -4 प्लस ये 7n होगा। अब देखिए इनको हम इस साइड इनको इस साइड भेज लेते हैं, तो ये हमारा -4 इस साइड आएगा तो ये 61 जोड़िए 4 बराबर 7n और इस साइड आएगा तो -2n होगा। 61 4 कितना होता है 65 बराबर ये हमारा 5n हो जाएगा। तो हम यहाँ n का मान निकाल लेंगे तो 65 बटा में 5, तो 1 5 दिया के 15, तो देयरफॉर ये n बराबर कितना होगा 13, अर्थात n बराबर 13 में जो है वो दोनों एपी का जो है वो मान समान होगा। तो हम यहाँ पे a13 निकाल लेते हैं, a13 निकालेंगे, a13 लिखिए या फिर जो है वो t13 लिखिए, ये हम जो है वो a प्लस ये 12d लिख सकते हैं। तो a का मान कितना दिया हुआ है 63, 63 प्लस ये 12 गुना d का मान हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा
63, 12 दूनी के 24, 4 2 4, 3 7, 6 2 8, कितना होगा तो 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः n बराबर 13 और समान पद का मान 87 है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके 18 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।